वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी, अब कोई बहाना नहीं, जल्द कर्ज मिल जाएगा। टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में डाला गया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, शराइत मानना पड़ रही है। PTI हुकूमत मुल्क में सिर्फ तबाही लाई। 2018 में झूठू इलेक्शन हुआ, धांधली करके इंतखाबी नताइज बदले गए। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। क्या असबाब हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। और आप देखिए कि जब 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। क्यों? इसलिए कि नून लीग ना जीत सके। हफ्ते और इतवार के दिन जो अदालत लगते थे, वो किसी यतीम की दरखास्त के ऊपर फैसला करने के लिए नहीं। ये बताएं, 56 कंपनियां ये लेके आए, ये इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें आप कहां से ले रहे हैं ये सरकारी अफसरान? ये जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन जानते हैं ना आप, सफर किया उसमें, इसको नजर लग गई इन तमाम उन लोगों की जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म से सियासी और कानूनी टीम की मॉडल टाउन में मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और जाहिद हामिद समेत दीगर भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की सियासी और कानूनी टीम से आइनी और सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत की जा रही है। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा रामदे एडवोकेट, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़, मलिक अहमद खान और आहद चीमा भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मौजूद हैं। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, कौन से अहम अमूर हैं जिन पर बातचीत की जा रही है? शहबाज शरीफ लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और इस मौके पर जो है उनके साथ उनकी सियासी और कानूनी टीम मशावरत के लिए पहुंच गई है। और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वालों में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और जाहिद हामिद, मुस्तफ़ा रामदे एडवोकेट, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अता तारड़, मलिक अहमद खान और आहद चीमा भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। और इसके साथ ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो है अपनी सियासी और कानूनी टीम से जो है मुल्क में जारी आईनी और सियासी सूरत पर तफसीली मशावरत की जा रही है। और इस मौका पर जो साबिक़ अटारनी जनरल सलमान भट्ट भी इस मशावरत में मौजूद है। और इस हवाले से जिस वक्त मुल्क के अंदर ये सियासी और आईनी सूरत चल रही है, इसके ऊपर तफसीली मशावरत की जा रही है और आइंदा का लाएअमल जो है वो तफसील दिया जा रहा है कि आइंदा के लाए जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासी सूरत हाल है और इस हवाले से जो भी जवाब जमा करवाया जाना है वो आज कानूनी टीम के साथ मशावरत की जा रही है। जी ठीक है शबीर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में इलाकाई और मुल्की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है, आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। आर्मी चीफ की सरबराही में अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है, पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ आइन के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस ने अवाम की हिमायत के साथ अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के अज़्म का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेज मगरबी सरहद के साथ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के चैलेंज के हवाले से कहा गया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की जरूरत है। कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। आर्मी चीफ ने अरकान असम्बली के सवालों के जवाब भी दिए। सिपह सलार का कहना था कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। कौमी असम्बली की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, DG ISI, अरकान असम्बली की शिरकत, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर ऐवान को ब्रीफिंग, नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, सिपह सलार ने वाजे कर दिया। इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज मुल्क की तरक्की और कामयाबी के सफर में इनका भरपूर साथ देगी। अरकान असम्बली ने डेस्क और तालियां बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया।
आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कैंपेन रियासत पाकिस्तान की पहले से मंजूर शुदा और जारी स्ट्रेटजी पर मबनी है। इस कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम जरूरी अनासर शामिल होंगे। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच है। सिपा सालार ने वाजे किया कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। शोहदा के गाजियों ने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। इनमें 80,000 से जायद अफराद ने कुर्बानियां पेश की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दों के लिए रियासत की रेट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। नैब कानून में तरमीम अभी इनके गले में अटकी हुई है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस दिन कौम को यकीन हो गया कि यहाँ जमहूरियत के लिए अदलिया पर भी कांटे डाले जा रहे हैं, जाल फेंके जा रहे हैं, फिर कौम सड़कों पर फैसला करेगी। आप मुल्क से भाग नहीं सकेंगे। और आसिफ जरदारी चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए ताकि बिलो रानी के लिए रास्ता खुले। नैब का कानूनी तरमीम पास नहीं हुई, कल आपने एक और तरमीम कर ली है। अभी नैब का कानून सुप्रीम कोर्ट में आपके गले में अटका हुआ है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जान छूट जाएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। एक नहीं कई केसेस हैं, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शाहदरा अस्पताल का अचानक दौरा, वहाँ पर इंतजामात को उनकी जानिब से जायज़ा लिया गया। मरीज़ों से भी उन्होंने मुलाकात की और मरीज़ों के साथ जो लवाहिकीन वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी मुलाकात की और उनके मसाइल भी दरियाफ़्त किए। आपको बताएं कि शाहदरा अस्पताल का अचानक दौरा किया गया आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से और आज तरक्याती मनसूबों का भी उनकी जानिब से जायज़ा लिया गया। वहाँ पर भी पहुँचे और वहाँ पर भी उन्हें जो सूरत हाल थी उसके हवाले से आगाह किया गया, ब्रीफ किया गया। उन्होंने तरक्याती जो काम है उनकी रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाहदरा अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। गवर्नमेंट शाहदरा अस्पताल है जिसका ये दौरा किया उन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर पहुँचे हैं तो जो अमला है उसकी भी दौड़ें लग गई और यहाँ पर जो मरीज़ यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं उनसे भी मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और अस्पताल में जो इंतज़ामात हैं और जो तिब्बी सहूलियात हैं उनके बारे में भी इस्तफ़सार किया गया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की तरह बेवुकत इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्वीट में फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अगर इंतखाबात करवाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमीशन की तरह बेवुकत इदारा बनाने की कोशिश की गई तो अवाम के पास इनकलाब के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपने हकूक़ के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ निकलना होगा। अब तक आइन के अंदर रहकर जिद्दोजहद की है, अगर आइन ना रहा तो जिद्दोजहद की भी हद नहीं होगी। इसके लिए आइन को मुकद्दम आना जाए और अवाम को दीवार से ना लगाएं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर असम्बली ने इजलास आज दोपहर तक मौखर किया था। गुज़िश्ता रोज़ कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी किया गया था। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, इजलास आज भी ताखीर का शिकार है, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए कायदे अवान के हवाले से इंतखाब होना था और जिसके हवाले से यहाँ पर आज शेड्यूल भी जारी होना था और जो अपोजिशन अरकान असम्बली हैं वो तो 2:15 पर जो है असम्बली में पहुँच चुके थे। ताहम जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अरकान असम्बली हैं उनमें से कोई भी रुकन असम्बली जो है इस वक्त तक असम्बली में नहीं पहुँच सका, जिसके बाद अपोजिशन अरकान भी आहिस्ता आहिस्ता जो असम्बली हाल से जो है वो बाहर निकल गए। और अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो अहम इजलास है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब किया गया है, जिसमें जो है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए जो है अरकान असम्बली पीटीआई से जो है वो खिताब करेंगे। और चूंकि कश्मीर कौंसिल की निशस्त पर इलेक्शन के बाद पीटीआई के 5 वोट जो है वो कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ गया है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किस हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को आज सरगोदा की इंसादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत में थाना सदर भकर की जानिब से 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई। ताहम अदालत ने अली अमीन को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
थाना सदर भक्कर में 20 मार्च को दर्ज मुकदमे के मुताबिक दाजुल चेक पोस्ट पर अली अमीन गंडापुर और मुसल्ला गार्ड्स को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जबकि पुलिस एहलकारों को अपनी गाड़ी से कुचलने की कोशिश और जान से मारने की धमकियां दी गई। दर्ज FIR में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल है। इस मुकदमे की समाअत के सिलसिले में अली अमीन गंडापुर और साथियों को आज रिमांड के लिए ATC सरगोदा पेश किया गया, जहां पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खावर रशीद ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में दर्ज मुकदमात की 6 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने गुज़श्ता समाअत का 4 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलूचिस्तान, सिंध, लसबेला और मोचको में दर्ज मुकदमों में कार्रवाई रोकने के हुक्म इम्तना में 31 मई तक तौसी की। हुक्मनामे में कहा गया कि शेख रशीद पर इल्ज़ाम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ गलीज़ और गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। अदालत की मावनत करें, गलीज़ और गैर अखलाकी अल्फाज के इस्तेमाल पर कौन सी दफ़ा लगती है। हुक्मनामे के मुताबिक लसबेला थाने में दर्ज मुकदमे का मुद्दई नोटिस के बावजूद हाजिर नहीं हुआ। वेलकम बैक। इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा इस्लामाबाद पुलिस ने स्पेशल GIT तश्कील दे दी। DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी स्पेशल GIT के कन्वीनर होंगे, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी GIT के मेंबर होंगे। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, बताइएगा। ठीक है आदिल, आप साथ ही रहेगा। एक बार फिर नाजरीन को इस खबर बारे बताएं कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का ये मुकदमा है। इस्लामाबाद पुलिस ने स्पेशल GIT तश्कील दे दी है, जबकि DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी स्पेशल GIT के कन्वीनर होंगे, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी GIT के मेंबर होंगे। तो इमरान खान के खिलाफ बगावत का ये मुकदमा है। इस्लामाबाद पुलिस ने स्पेशल GIT तश्कील दे दी है। DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी स्पेशल GIT के कन्वीनर होंगे, जबकि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी GIT के मेंबर होंगे। तो स्पेशल GIT तश्कील दे दी गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, बताइएगा। आज देखिए, इस्लामाबाद के थाना रमना में इमरान खान के खिलाफ बगावत का जो मुकदमा है, इस पर पुलिस की स्पेशल GIT तश्कील दे दी गई है। DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम GIT के कन्वीनर होंगे और दीगर कानून नाफिज करने वाले नुमाइंदे के लिए इस GIT के मेंबर होंगे। ये बात सामने आई है। ताहम इस्लामाबाद पुलिस के कानून पर ठीक है आदिल, आप साथ ही रहेगा। बल्कि बहुत शुक्रिया आपका, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई, अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024 और 2025 तक अदायगियों का बोझ $29 अरब सालाना होने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF समेत चाइनीज कमर्शियल बैंक का कर्जा, बॉन्ड्स की अदायगियां करना होंगी, जबकि ग्रोथ रेट और महंगाई ज्यादा रहने के बायस खत गुर्बत में कमी नहीं हो सकेगी। रिपोर्ट में सेल्स टैक्स में हम आहंगी और इनकम टैक्स असलाहत नागुज़ीर करार दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर में कमी का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी हैं। कीमतें बरकरार रखी जाएँ या आलमी तनाजुर में 8 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने डीजल की कीमत में 8 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी, जबकि दूसरी तजवीज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना ओगरा की सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। हुकूमत ने सनत की गिरती दीवार को एक धक्का और देने का इंतज़ाम कर लिया। जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 1900 रुपये से बढ़ाकर 44 रुपये किए जाने पर सनतकारों का सख्त रद्दअमल सामने आया है। एक साल में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में 30% कमी से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल अहमद।
आए रोज एक से बढ़कर एक झटका टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियादें हिलाने लगा। हुकूमत ने जीरो रेटेड सनतों के लिए बिजली की कीमत में 120% इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद इन सनतों के लिए बिजली की नई कीमत 19 रुपए से बढ़कर 44 रुपए फी यूनिट हो गई, जिससे सनतों पर मुकम्मल बंदिश के साए मजीद गहरे होने लगे हैं। इस सूरत हाल पर सनतकारों का कहना है कि हुकूमत इंडस्ट्री की बंदिश चाहती है। जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस है वो टेक्सटाइल का बेसिकली रॉ मटेरियल है। 37% प्लस ग्रोथ थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, और अब ये हालत है कि वो 37% प्लस ग्रोथ की बजाय वो 25% नेगेटिव ग्रोथ हुई है, डिक्लाइन हुआ है। उधर एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री की हालत पहले से पतली हो चुकी। सनतकारों के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात में मजमूई तौर पर 30% कमी हुई है। यॉन 56%, निटवेयर 33%, रेडीमेड गारमेंट्स 28%, तौलिया और बेडशीट्स 24%, बेडवेयर 26% और कोरे कपड़े की बरामदात में 34% कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात 16 अरब 84 करोड़ डॉलर थी, जो 2022-23 के दौरान कम होकर 11 अरब 80 करोड़ डॉलर रह गई हैं। बरामद कुनिंदगान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा इंडस्ट्री के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बिजली की प्राइस ज्यादा हो गई है, गैस की प्राइस ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन रेट 31% पे जा चुका है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तो ऑलरेडी बेतहाशा हो चुकी है। हमारी फैक्ट्रीज जो ऑलरेडी जो वर्किंग है, जो काम कर रहे हैं, वो तकरीबन 50 से 60% के ऊपर काम कर रहे हैं। खपत में मुसलसल इजाफे के बायस नुकसान उठाती टेक्सटाइल की सनत इस वक्त सिर्फ 50% कैपेसिटी पर चल रही है। एक साल के दौरान तकरीबन 4 लाख से जायद मजदूर नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। सनतकारों के मुताबिक ईद के बाद बेरोजगारी का नया तूफान मुतवक्का है। सनतों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हुकूमत के दावे, वादे और यकीन दहानियां तो एक तरफ, लेकिन उसके बरक्स बनाई जाने वाली पॉलिसियां इंडस्ट्री के लिए जहर कातिल साबित हो रही हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।